अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल डिश जो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और विंटर में ही बहुत ज़्यादा बनती है। हम बना रहे हैं बथुए के पराठे और ये है बहुत ही मज़ेदार से। और आप इसका एक पराठा खाएंगे और आपको पसीना आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। अच्छा, बथुए के ही पराठे बनेंगे और जो रायता है वो भी बथुए का बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने हाफ़ kg के बराबर लिया है बथुए का साग और ये इस तरह का होता है। इसके सिर्फ और सिर्फ हमने पत्ते तोड़ लिए हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और फिर मैं इसको बॉईल कर दूँगी। 10 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे। ये 10 मिनट में बहुत अच्छा से गल जाता है। ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें मिट्टी भी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश करना होता है। और फिर हम इसको अच्छी तरह से गलाने के बाद इसको इस तरह से छन्नी के अंदर स्ट्रेन कर लेंगे। इसका सारा एक्सेस पानी हम फेंक देंगे और जो बथुआ है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से गल गया है तो इसका सारा मैंने पानी निकाल दिया है और फिर मैं इसको अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। इस तरह से गल गया है। उसका कलर अच्छी तरह से जो है वो खिला हुआ ही कलर है। इसका बहुत ज़्यादा कलर ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है। और फिर मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर लूँगी ताकि जिसके पत्ते हैं वो मैश हो जाएं और जो अच्छी तरह से जो है वो ये मुशी से बन जाए। तो ये भी बहुत गरम है तो मैं इसी के अंदर इसको मैश कर रही हूँ। और फिर इसकी क्वांटिटी आप देख लें कि काफ़ी जो है वो कम हो गया है बनने के बाद। और फिर जब इसको हम मैश कर लेंगे तो इसकी क्वांटिटी और कम हो जाएगी। तो फिर हम इसकी क्वांटिटी को हाफ़ डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ जो है हम आटे में यूज़ करेंगे और हाफ़ जो है हम वो दही के अंदर शामिल कर देंगे इसका रायता बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है ताकि सारा इसका एक्सेस पानी और निकल जाए और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए जब तक हम अपनी चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब चटनी में बना रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्चों की और लहसुन की चटनी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनती है। 25 से अदद मैंने ले लिए हैं लाल गोल वाली मिर्चें और एक जवा मैंने लहसुन का ले लिया है। थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया है। इसकी चटनी बना ली है बहुत मज़ेदार सी। और इस चटनी को भी हम यूज़ करेंगे अपने आटे के अंदर भी और इसको रायते में भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम रख लेते हैं। और अब मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है तकरीबन 8 से 10 रोटियों का आटा मैंने लिया है और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया थोड़ा सा नमक क्योंकि हमें एक्सेस नमक तो ऐड करना ही पड़ेगा। और अब इसके शामिल कर दूँगी मैं 4 चम्मच भर के चटनी। ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं पराठे भी और इसका रायता भी बड़े मज़ेदार सा होता है, बहुत फुल ऑफ फ्लेवर होता है। और मैंने आधी क्वांटिटी में अपना बथुआ भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको मैं आटे को गूँध लूँगी जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं रोटियों के लिए, इसी तरह से मैं गूँध रही हूँ। लेकिन अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ ताकि हमारा सारा बथुआ जो है वो आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हर तरफ वो फैल जाए। और थोड़ा सा पानी डालती रहूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करती रहूँगी ताकि हमारी चटनी और हमारा बथुआ अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। नॉर्मल आटे की तरह बिल्कुल इसको हम गूँध लेते हैं। और ये हमारा ग्रीन कलर का आटा इस पर गूँध के तैयार हो गया है। 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट दे देती हूँ। तब तक हम अपना रायता रेडी कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप्स के बराबर दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मैं थोड़ा सा फेंटा है, उसके अंदर शामिल कर दी है चटनी। अब चटनी मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी। और अब जो हमारा हाफ बचा था बथुआ उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक इसमें भी हम ऐड करेंगे ऊपर से और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा रायता भी ग्रीन कलर का जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये काफ़ी थिक हो गया तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और मैं इसको बथुए को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर तरफ वो फैल जाए और कहीं से गुठलियाँ ना बन जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा कप मैंने शामिल कर दिया है पानी ताकि थोड़ा सा रनी भी हो जाए और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाए। ये हमारा रायता रेडी हो गया। जब तक मैंने अपने भगार भी रेडी कर लिया था। मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर 2 से 3 लाल मिर्चें शामिल की थी और तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, सफ़ेद ज़ीरा। उसको मैंने अच्छी तरह से कड़कड़ा लिया था और फिर हम वो यहाँ पे बघार ऐड कर देंगे तो हमारा जो रायता है ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है रायता, अपने बघार ऐड कर दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रायता रेडी हो गया। इसको हम साइड में कर देते हैं
और फिर हम बाकी अपनी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, यानी हम अपने पराठे तैयार कर लेंगे। अभी इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि हमारा जो ऑयल है वो थोड़ा सा और इसके अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनता है, मेरा तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और पराठों के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने पराठे। मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पेड़े यहाँ पे बनाए हैं, जिस तरह से हम रोटियों के बनाते हैं। इस तरह से मैं अपने पेड़े बना रही हूँ और फिर मैं उसको अच्छी तरह से बेल के फिर इसका पराठा बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं। सर्दियों में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब तक बथुआ है और साग अवेलेबल है मार्केट में तब तक हम इसको बना सकते हैं और तब तक इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं तवे के ऊपर पराठे को ऐड कर देती हूँ। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलट लूँगी। अब कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया तो मैं इसको पलट लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको तलने के लिए यूज़ करूँगी देसी घी, और देसी घी मेरा होममेड देसी घी है। और इस देसी घी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और आपको रेसिपी मिल जाएगी। देसी घी से इसको फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और मैंने यहाँ पे चक्की का आटा यूज़ किया है, वाइट आटा यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा ये हल्के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं होते, आराम से हज़म हो जाते हैं और आप 3 से 4 पराठे आराम से खा लेते हैं, इतने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे पराठे को और जब तक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करूँगी ताकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बने। और ये हमारा हल्का सा ग्रीन सा पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा पराठा, इसको देख के ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों साइड से तो फिर हम इसको उतार लेंगे। गरम गरम पराठों के साथ जब आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारा पराठा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं अपनी चटनी और रायते के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी, अगर आपके घर में बनती है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर नहीं बनती है तो ज़रूर इसको रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।